Once again, welcome to all of you. Today I will teach you future perfect tense. Briefly, I will tell you about this tense. Future perfect tense recognition. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे। ये वाक्यों के अंत में ये शब्द आपको नजर आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उनको रख देंगे। इस टेंस के अंतर्गत दो कार्यों का होना पाया जाता है। नंबर 1, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उस कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं, और जो बाद वाला कार्य है, दूसरा कार्य है, उस कार्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और इस टेंस के अंतर्गत दोनों टेंस को कनेक्ट करने का कार्य बिफोर करता है। जी हाँ, और इसमें एक अन्य कनेक्टर है बाय, जो टाइम को रेफरेंस करता है, तो बाय का प्रयोग भी करते हैं और उसका मतलब तक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेंस को, कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं इस टेंस के अंतर्गत किस तरह से टेंस कार्य करता है और किस तरह से इसके स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे इसके रिकग्नाइजेशन से, इसकी पहचान से। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वाक्य के अंत में जहां भी आपको दिखेगा या चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे या चुकेंगे, इस तरह से वाक्य के अंत में ये वाक्य देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर की बात करेंगे आप, बनावट किस तरह से है। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट सभी जगह आता है, उसके बाद शैल हैव एंड विल हैव का यूज करेंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव एंड विल हैव का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हैज का प्रयोग इस टेंस के अंतर्गत नहीं आता है, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग कदापि नहीं होता है। चूंकि परफेक्ट है और परफेक्ट में आपको मालूम है हैज हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैव का प्रयोग होगा, यानी कि विल के साथ हैव एंड शैल के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग। इस बात का ध्यान रखना है, दोनों जगह हैव का प्रयोग किया गया है। उसका वर्ब में थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट टेंस है वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसके साथ किया जाता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट एंड देन बिफोर। पहला टेंस यहाँ कंप्लीट होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो पहला कार्य समाप्त हुआ है उसको इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनाएंगे, और उसके बाद हम बिफोर का प्रयोग करते हुए उसको कनेक्ट करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐड करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। एक चीज और नोट कराना चाहूंगा कि जो वाक्य कंप्लीट फर्स्ट हो रहा था उसको फ्यूचर परफेक्ट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बता दिया है। सेकंड वाक्य जो चल रहा है कंप्लीट होगा तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत नोट डाउन करेंगे। नंबर फर्स्ट, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहला कार्य कौन सा समाप्त हुआ? तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, क्योंकि वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ये कार्य पहले होगा। ठीक है, तो ही विल हैव, ही के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, यानी शैल हैव का प्रयोग आई और वी सिर्फ टू सब्जेक्ट के साथ लिया जाएगा। शैल हैव को आई और वी सब्जेक्ट के साथ, बाकी अदर्स के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। ही विल हैव लर्न्ड, थर्ड फॉर्म है लर्न की। हिज लेसन, अपना पार्ट बिफोर, यहां तक कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में पहला कार्य जो हुआ था फ्यूचर परफेक्ट में लिखा, उसके बाद बिफोर कनेक्टर का कार्य किया बिफोर ने। ठीक है, पहले क्या हुआ? यू कम, तुम्हारे आने से पहले, यानी कि यू कम किस में आ गया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस के अंतर्गत। नंबर 2, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। वी के साथ शैल हैव का यूज किया गया है। वी शैल हैव टेकन, लेने को या खाने को ईटन, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। ईटन, टेकन आवर फूड, अपना भोजन कर चुके हैं बिफोर इट इज 7, यानी 7 बजने से पहले, इट इज 7। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है, इस बात को ध्यान रखना होगा। नंबर 3, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। दे विल हैव, दे के साथ विल हैव का प्रयोग किया गया है। प्लेड थर्ड फॉर्म है। द मैच, मैच खेल चुके होंगे बिफोर, कब? द सन सेट, सूरज छिपने से पहले। सन सेट्स, एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में SIES वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक है। विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए, ऑब्जेक्ट देखते हुए, बिफोर कनेक्टर को जोड़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला यूज कर देंगे एट लास्ट में। सेंटेंस बना के देखते हैं। राम के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव रिटन, थर्ड फॉर्म, रिटन अ लेटर, लेटर नहीं लिख चुकी होगी बिफोर, किसके आने से पहले? राम कम्स, ये इसका प्रयोग हुआ है वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत देखेंगे, जो दूसरा कार्य हुआ है उसको। अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। आई शैल नॉट हैव, आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। शैल हैव के बीच में नॉट को रखा गया है। फिनिश थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया गया है। माय वर्क, अपना कार्य पूरा नहीं किया है। बिफोर कनेक्टर को जोड़ते हुए द टीचर कम्स, और कम्स फिर से आ गया है, और यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट कर दिया सेंटेंस को। और आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले हमेशा WH वर्ड्स आते हैं, उसके बाद शैल और विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं? हैव को लेकर आते हैं, हैव, ठीक है। उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए बिफोर को कनेक्टर को यूज करेंगे, एंड उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। फिर लास्ट में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। नंबर फर्स्ट देखिए इसको, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? क्वेश्चन है क्या, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल, विल क्यों होगा? द बॉयज आया है, ठीक है, अदर्स जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। विल द बॉयज हैव, ठीक है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग किया गया है। अनप्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहना था? द मैच बिफोर, उससे पहले इट इज 7 बजने से पहले, ठीक है। फिर नंबर 2 देखेंगे, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? स्टार्ट करेंगे शैल से, करेंगे शैल वी सब्जेक्ट के साथ, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे हैव। तो यानी कि हमने क्या किया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। इतना सा याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, देन हैव को लिखेंगे। किसमें? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, एंड टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है द टिकट, टिकट को लेने की बात की जा रही है। एंड बिफोर, पहले, उससे पहले, किससे पहले? द व्हेन अराइव्स, गाड़ी के आने से पहले, अराइव्स, ये इसका प्रयोग किया गया है, इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? कितने लड़के एक साथ आया है? हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज एक साथ आया है, तो यहाँ पर विल हैव लिख देंगे। विल हैव यहाँ आए होंगे, कम हियर, ठीक है, बिफोर द सन सेट, सूरज छिपने से पहले, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखेंगे नंबर 4, वर्षा होने से पहले वह कहाँ
जा चुका होगा। अब कहाँ यहाँ वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले बोलेंगे वेयर विल ही हैव। यहां पर देखिए आप, सब्जेक्ट है विल हैव के बीच में, तो स्टार्टिंग हमने किसी किया क्वेश्चन वर्ड से किया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, देन हमने यूज किया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हमने हैव का प्रयोग किया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बिफोर का प्रयोग करेंगे, एंड देन एट लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इट रेन्स, वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इट रेन्स, रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिखा गया है, एंड क्वेश्चन मार्क्स एट लास्ट में लिख दिया गया है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ अगर जिसमें एक कार्य हो रहा है और उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं रविवार तक यह कार्य समाप्त कर चुका हूंगा। I shall have finished this work by Sunday। by का अर्थ तक के रूप में होता है। यहाँ पर मैं यह कार्य सोमवार तक नहीं कर चुका हूंगा। I shall not have finished this work by Sunday। क्या मैं यह कार्य सोमवार तक या रविवार तक पूरा कर चुका हूंगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब शेल है, शेल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय मंडे। क्या मैं इस कार्य को रविवार तक नहीं कर चुका हूंगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल, शेल आई नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे। तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर परफेक्ट को भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक ही कार्य था, फ्यूचर परफेक्ट में हमने इसको रखा था, लेकिन जितने भी कार्य अगर फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड को हम उसको उस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। पहला कार्य जो समाप्त हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा कार्य जो है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। इसके मुख्य रूप यही हैं और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे एंड वर्क हार्ड। हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।